तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं लद्दाख के लिए। मैं और दो फ्रेंड है नवसारी के, और बहुत ही एक्साइटेड है। रात के 1 बज गया है निकलने में, क्योंकि बारिश का मौसम एकदम हवा चल रही थी तो थोड़ा लेट हो गए। तो अब हम यहाँ से सीधा पहुँचने की कोशिश करेंगे मोड़ासा। तो हमारे साथ जुड़े रहना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम लोग नडियाद से सीधे पहुँच गए कपड़वंज। यहाँ से हमको पड़ा 36 किलोमीटर, और यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे मोड़ासा। और काफ़ी एक्साइटेड है हम इस राइड के लिए। क्या बताऊँ, कितने झमेले के बाद ये हमारी राइड फिक्स हुई है। क्योंकि पुलवामा का जो अटैक हुआ उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया। उसके बाद सब राइडर्स के अंदर एक ही डर था कि इस दफ़ा लद्दाख होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लद्दाख हो गया। रात के 2:30 बज चुके हैं दोस्तों, और मोड़ासा अभी भी यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है हमारा। और ये ट्रिप काफ़ी रोमांचक होगी दोस्तों, क्योंकि यार इस दफ़ा मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। क्योंकि मैंने पहली साल मैंने इसी साल डिसाइड किया था जब बाइक लिया था। जब अगस्त में मैंने 2024 में बाइक लिया ना, तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे लद्दाख जाना है। और ये अप्रैल या मई में मैं ट्राई करूँगा 100% जाने का। और ये जब पुलवामा का हुआ तब मेरा हिम्मत थोड़ा डगमगा गया। उसके बाद भी हिम्मत की जाने के लिए, लेकिन जब भारत ने रिटेलिएट किया ना, तब और हिम्मत टूट गई कि अब ये लंबा चलेगा और भारत पाकिस्तान POK वाला जो है उसको कैप्चर कर लेगा। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जवानों ने जो दम दिखाया है ना, वो काबिल तारीफ है। जय हिंद दोस्तों। कपड़वंज से जो मोड़ासा का रास्ता है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत रफ है। बाकी हम लोग जो कपड़वंज तक आए ना, काफ़ी मज़ा आ गया रास्ते में। नडियाद से आने वाला ये सबसे पहला टोल बूथ है जो आ रहा है मोड़ासा के पास। तो पूरे सफ़र में हम लोग काउंट करेंगे कि कितने टोल आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहले हमारे 100 किलोमीटर्स कंप्लीट हुए नडियाद से मोड़ासा के, और अब सीधा जाएंगे शामराजी। शामराजी ये यहाँ से है 38 किलोमीटर। उसके बाद आएगा राजस्थान बॉर्डर। बारिश के मौसम की वजह से इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है। क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर ही पलट दिया है। सुबह में इतनी गर्मी थी, शाम को जब हम लोग निकले 11, रात को जब हम निकले 1 बजे, पैकिंग की हमने 11 से 12 के बीच में 1-2 दफ़ा आके पैकिंग कर ली। फिर सब कुछ कंप्लीट करने के बाद 1 बजे हम लोग निकले। तो वो टाइम पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे बारिश अभी गिर जाएगी। तो आधा घंटा हमने वेट किया कि कहीं बारिश ना हो जाए, हम निकले और तुरंत। उसके बाद हम 1 बजे निकले। तो ये मोड़ासा से हम निकल चुके हैं शामराजी की तरफ, जैसा मैंने आपको आगे बताया। और इस सफ़र में मेरे साथ है 2 बंदे जो है नवसारी से। तो नींद ही नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर जाएगी सीधी मेरी मदर के पास 10-15 दिन के लिए। तो पूरा घर का दरवाज़ा वगैरह, खिड़की वगैरह सब सेट करने के बाद 3 बजे सोने को बैठा। जैसे सोने जाऊँ नींद गायब। फिर दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहा है कि जा पाऊँगा या नहीं, जाऊँ या नहीं जाऊँ। ये बारिश का जो चल रहा है। अभी पहुँच गए हैं उदयपुर हाईवे पे। शामराजी की तरफ से निकल के हम जाएंगे आगे। और ये सफ़र हमारा बहुत ही खूबसूरत जा रहा है अभी तक तो, और मज़ा आ रहा है। क्योंकि एक कहावत है, मंजिल से ज़्यादा सफ़र का मज़ा आता है। हम और ये सफ़र का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि लद्दाख जाना है। 5000 किलोमीटर की राइड है दोस्तों हमारी ये, और काफ़ी मज़ा आएगा इस राइड में। और ये देखो हमारे साथी की बाइक। हेलो, हाय कर दो दोस्तों। बॉर्डर को क्रॉस कर लिया और हम एंटर हो गए राजस्थान। राजस्थान के रोड की क्या बात करूं यार, कितने मज़ेदार रोड है साला। इतना मज़ा आ रहा है चलाने का कि पूछो मत। और ये आ गया है उदयपुर का टोल प्लाजा। ये अपने को तीसरा टोल प्लाजा मिला है अब तक नडियाद से निकलते हुए। और तकरीबन हम लोगों ने 180 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। अभी रात के 1-1:15 बजे से अभी सुबह के 4:30 बज चुके हैं। तो 3 घंटा आप समझ सकते हो, 3-3:15 या 3:30 भी पकड़ लो। 3.5 घंटों में हमने 180 किलोमीटर कट किया है। तो
200 किलोमीटर पार हो चुके हैं। उदयपुर पहुंचते ही चाय वगैरह पीनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी हालत तंग हो गई है बैठ के एक ही जगह पे। और ये हाईवे इतना मस्त है कि कहीं रोकने का मन नहीं कर रहा है। क्या ब्रेक लेंगे हम दोस्तों उदयपुर से पहले। काफ़ी थकावट और पिछवाड़ा भी काफ़ी दर्द करने लगा है, तो 10-15 मिनट का रेस्ट का सोचा हम लोगों ने। तो होटल चरण कमल पंजाबी ढाबा चाय बादादा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग चाय कॉफ़ी वगैरह पी के निकलेंगे सीधा उदयपुर, और उदयपुर से आगे फिर सीकर की तरफ ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना काटने का, क्योंकि सीकर हमको नडियाद से पड़ता है 750 किलोमीटर, तो 15 घंटे का रास्ता था। अभी 4 घंटे हमने काट तो ऑलमोस्ट 200 कट गए हैं, 500 किलोमीटर और काटना है। देखते हैं कितना जल्दी होता है। हमारा टाइमिंग सेट किया हम लोगों ने, आज शाम तक हम लोग सीकर तक पहुंच जाए। और जितना अच्छा रोड है उदयपुर वाला, तो लगता है कि अच्छे से कट ही जाएगा। फिर देखते हैं कैसा होता है। ये यहाँ की राजस्थान की चाय आ गई है, और ये हमारे साथ चाय है, और एक बंदा आएगा पैकिंग करना। तो सुबह के 5:50 होने को आए हैं, और हमने बीच में चाय वगैरह पी। उदयपुर से 50 किलोमीटर। अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से सीधा 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तो कम से कम कट कर ही ले। तो हमारा टाइम बीच बीच में क्या है कि वेस्ट हो रहा है ना स्टॉपेज की वजह से, तब हमको वो कवर करना ही पड़ेगा किसी हाल में। तब फ्रेश हो गए, चाय वगैरह बिस्कुट वगैरह खा के अब हम निकल चुके हैं सीधा उदयपुर। 50 किलोमीटर है। यह है इस सफ़र का 5वां टोल, गोमती चौराहा, उदयपुर हाईवे। और इसी के साथ हमारे कंप्लीट हो गए 300 किलोमीटर नडियाद से यहाँ तक के। और हमारा पेट्रोल जब हम नडियाद से निकले थे तो टैंक फुल हो रहा था, वो 750 780 हमारे 800 समझ लीजिए, 800 का डलवाया था। और अभी हमने डलवाया है 900 का। यहाँ के पहाड़ों के नज़ारे कुछ अलग है यार, गजब के लगते हैं। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद हम अपने सफ़र पे निकल चुके हैं, और अजमेर है यहाँ से 237 किलोमीटर। हमारा जो सीकर का सफ़र है वो अभी भी 7 आवर्स तक का दिखा रहा है। तो अभी बज गए हैं 8:30, तो 8:30 तो 6 बजे के आसपास हम लोग सीकर पहुँच जाएंगे, ऐसी हमारी संभावना है। क्योंकि ब्रेक ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे साथ जो वापी का फ्रेंड है वो रात भर सोया नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा बहुत नींद आ रहा है। तो लेकिन अच्छा है कि दोनों पिलियन है, तो बारी बारी वो लोग एक्सचेंज होते सकते हैं। लेकिन मेरी तो हालत ऐसी है कि मैं पिलियन के बिना हूँ, तो मुझे तो स्ट्रेट अवे रहना ही है, एक्टिव। अगर थोड़ा सा भी मैं इधर उधर हुआ नींद के चक्कर में, थोड़ा सा भी झोंका आया, तो आप जानते हो कि क्या से क्या हो सकता है इस ट्रिप में। तो दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम आईडी है naturerider.7, उसको भी आप फॉलो कर लो लद्दाख की अपडेट के लिए, क्योंकि उसमें मैं हर स्टॉप के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के डाल रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हम कहाँ से निकले, किस तरह से क्या चल रहा है। आपने देखा होगा ये शिव जी की मूर्ति। आपने बहुत से राइडर जो गुजरात से मुंबई से आते हैं ना, वो यहाँ से आपको ड्रोन शॉट तो ज़रूर दिखाते होंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत बड़ी लग रही है। अब तक तो लद्दाख वाले जो लोग जाते थे उनके वीडियो में ये सब देखा है, आज क्या है प्रत्यक्ष दर्शक हो रहे हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों महादेव के। वो पहाड़ियों के पीछे देखो कितना धुम्मस है, मतलब पीछे की पहाड़ी भी नहीं दिख रही है उसके अंदर। यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा, देखिए जो पीछे पहाड़ी है ना
वो दिख ही नहीं रही है, मतलब इतना धुंध है उस तरफ। छठा टोल आया है जो जयपुर उदयपुर वाला जो है। और राजस्थान के हाईवे के रोड की क्या बात करूं यार, रियल में मक्खन जैसे है। तो मैं उसको आगे खींच लेता हूँ, वो मुझे खींच लेता है, तो चलता रहता है एक दूसरे को खींच के। अपने को तो क्या है, डेस्टिनेशन पर पहुँचना है और सफ़र का मज़ा लेने का तो मज़ा ही अलग है यार। दोस्तों अजमेर अब यहाँ से 150 किलोमीटर, मतलब 3 घंटे, अगर हम 50 किलोमीटर काटते 1 घंटे में, क्योंकि अभी तो हमारा स्पीड बढ़ गया है, हम लोग फटाफट 100 किलोमीटर से ऊपर काट कर रहे हैं। तो 1 घंटे में नहीं कर रहे, लेकिन कंटिन्यूस 100 किलोमीटर जैसे कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम 300 के आसपास हम लोग रुके थे वहाँ होटल पे, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ चाय वगैरह उसके अंदर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट अवे खींच रहे हैं, तो थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, जिससे क्या है कि वो हमारा टाइम रिकवर हो जाए। और राइड में ऐसा ही होता है, देखो हम लोग कितना भी सोच ले, हम लोग सोच रहे हैं कि 800 किलोमीटर हम शिखर तक कर ले, लेकिन वो लास्ट में पता चलेगा कि हम शिखर तक पहुंच पाते, क्योंकि ऐसे तो हमारा आज प्लान ऐसा है कि हम सीधा अमृतसर ही टच कर लें, 1250 किलोमीटर जैसा कुछ है, लेकिन लगता नहीं है। लेकिन अमृतसर के चक्कर में क्या होगा, हम लोग शिखर तक पहुंच जाएंगे। तो टारगेट थोड़ा बड़ा रखो, जिससे नियरेस्ट वाला टारगेट आपका अचीव हो जाए, समझे आप? ऐसा करना चाहिए। अगर आप लोग पहले से शिखर करके बैठोगे तो आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे कि ये 15 घंटे का है, तो ऐसे नहीं, अमृतसर का स्ट्रेच करो या भाई 23 घंटे का है, तो क्या है 15 घंटे हो जाएगा, और हो जाता है यार। देखो ब्रेक जितने कम लोगे ना, आराम से हो जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका है ब्रेक्स। अगर ब्रेक लेने की आदत है तो 150 या 200 के आसपास ब्रेक लो और थोड़ा लंबा ले लो, आधा घंटे का, ठीक है। तो वो जो 50 किलोमीटर में आप जो रुक रहे हो ना, वो रुकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे रुके हम लोग चाय वगैरह पीने के लिए और थोड़ा फ्रेश अप करने के लिए। यहाँ से अजमेर अब 140 किलोमीटर दूर है, और थोड़ा बहुत थकान था तो हम सब रुक गए हैं। जगह भी अच्छी है, देख सकते हो आप। अगर आप रास्ते में आते हो तो यही है श्री कृष्ण प्यार वाला रेस्टोरेंट, जो अजमेर के रास्ते में आपको थोड़ा पड़ेगा 150 किलोमीटर से पहले। जो डाइवर्जन है वहीं पे है ये, चाय वाय पियेंगे फिर निकलेंगे यहाँ पे। तो अगर इस ब्लॉग में आप नए या पुराने और देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आगे की जर्नी में, आगे अजमेर की तरफ। तो अपना तो टी ब्रेक हो गया दोस्तों, अब हो गया है 10:30 बजे और 400 किलोमीटर हमने काट लिया है पिछले 6 और 2 8 घंटे में। मतलब 50 की स्पीड है 1 घंटे में हमारी। अब हमें सीधा सीकर ही पहुंचना है। अजमेर को बाईपास करते हुए सीकर हमको 4 बजे या 5 बजे मैक्सिमम पहुंचना ही पड़ेगा, कैसे भी करके। तो अब ब्रेक्स कम लेना पड़ेंगे और राइड थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अब गर्मी का पारा बढ़ने लगा है, और अब गर्मी का पारा जैसे बढ़ेगा वो हमारे ब्रेक्स और बढ़ाने लगेगी। जनरली वो क्या रहा है कि बॉडी डिहाइड्रेशन हो रही है पानी की वजह से, पानी की प्यास बहुत लग रही है। दोस्तों मैंने एक क्रीम परचेज की है, जो अपने को ये सनस्क्रीन है। जैसे हम लोग धूप वगैरह में जाते हैं ना, तो अपने चेहरे पे लगाने से वो अपनी स्किन को जलाती नहीं है। तो बोरा शॉप की एक क्रीम है जो आप अमेज़न से परचेस कर सकते हो। मैं आपको अमेज़न की और मीशो की उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफ़ी बेहतर है। अगर आप जितने भी समझो 100 किलोमीटर पे आप ब्रेक ले रहे हो ना, तो आप उसको लगाते रहो, उससे आपकी स्किन जलेगी नहीं
और जो आपकी ओरिजिनल स्क्रीन है ना वही रहेगी। उसको आप हाथों पे भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। अभी मैं नागपुर गया था तो क्या हुआ कि रास्ते में मैंने बिना ग्लव्स के ही चलाया था, तो मेरे हाथ एकदम काले पड़ गए थे। तब मैंने उसको यूज़ किया और 2 दिन में मेरी स्किन जैसी थी पहले वैसी वापस आ गई। तो ये बहुत जेन्युइन क्रीम है, मैं इसको अपने तौर पर रेकमेंड कर रहा हूँ। आप भी यूज़ करके देखो, आपको सही में इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। और यही बोरा शॉप की मैं एक और तगड़ी चीज़ लाया हूँ, इसका है सेंट, जो मैं आगे अमृतसर और लेह में यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा। तो ये कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं आप उसको, किसी ने मुझे फ्री में दिया और मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये मेरा परचेस किया हुआ है, फ्री का नहीं है दोस्तों, पैसा दे के परचेस किया हुआ है। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला है, इसी वजह से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान हम लोग राइडिंग पे देते हैं। 401 किलोमीटर हो चुका है और 10:30 बज गए। अब बाकी की आप बातें आगे करते हैं, जैसे जैसे कुछ अच्छा माहौल बनेगा तब। ये अपना आया है 6ठा या 7वां टोल। काफ़ी गर्मी बढ़ रही है यार, अभी 10:30 बजे और गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है और मेरे को तो हेलमेट से पसीना निकलता है। लेकिन मज़ा है यार, यही तो ट्रिप का मज़ा है ना। घर में एसी में बैठने से अच्छा है तो ये घूमने फिरने निकलेंगे तो थोड़ा बहुत तो काटना आएगी कि नहीं आएगी, बोलो दोस्तों। मेरी 46-47 की एज है तो मैं सरवाइव कर सकता हूँ, तो आप यंगस्टर तो आराम से सरवाइव कर सकते हो मेरे भाइयों। अभी मैं पिछली दफ़ा अपनी डॉटर को लेके 800 किलोमीटर गया था और उसकी एज है 14 ईयर्स, और वो भी बहुत ही अच्छी तरह उसने मेरे साथ कोलैबोरेट किया था। पिछले 2-2.5 किलोमीटर से ये ऑफ रोडिंग चल रहा है, मतलब लद्दाख से पहले हमारी प्रैक्टिस हो गई ऑफ रोडिंग की। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है लद्दाख के ऑफ रोडिंग के सामने। तो लेकिन एक बात सच बताऊं दोस्तों, भयंकर गर्मी है। तो ये आ गया है अपना 8वां टोल प्लाजा। गर्मी के कारण अपनी हालत थोड़ी सी पतली है दोस्तों, लेकिन इतनी भी नहीं। देख लो हम किस मौज से चला रहे हैं। ओह, कहीं आपकी नजर ना लग जाए, क्योंकि काला टिक्का हम लेके आए नहीं ना, जो कपाट। ये तो ले रहे कि नहीं ले रहे, अपने को क्या, अपने तो फ्री में ना, टेंशन का एक। राजस्थान की गर्मी काट रही है। कब से मैं सोच रहा था वो वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा। तो गुजराती लोग है ना हम लोग यार, हमारा हिंदी इतना। ये आ गया अपना 9वां टोल। अपने 2 फैलो आगे निकल गए क्योंकि मैं वहाँ पे पानी के लिए छाया में रुक गया था। आवाज़ दी लेकिन बंदे रुके नहीं, तो शायद उन्होंने आवाज़ सुनी नहीं होगी, हो सकता है ऐसा। फ्रेंड्स, ये है दिन का 10वां टोल प्लाजा। काफ़ी भयानक धूप है यार यहाँ राजस्थान में, सही में। रास्ते में हमें अहमदाबाद के कुछ लोग मिले थे, तो कह रहे थे कि आप लोग इतना बाइक पे जा रहे, कोई पैसा वैसा मिलता है, ये सब मिलता है। मेरे को भाई अपने पैसे से जा रहे, कोई पैसा देता नहीं इसमें, ना कंपनी ना ये। अच्छा हुआ हम लोग रात को निकले, कम से कम 6-8 घंटे तो है ना, हमारे 6-7 घंटे तो सपोज समझ लो ठंडक में ही निकले। उसके बाद 9 बजे से जो गर्मी चल रही है, वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है। ये 1:45 बजे है, मतलब 12 घंटे से ऊपर हम लोगों ने बाइक चला ली और उसके अंदर हम 550 किलोमीटर ही अभी तक कवर कर पाए हैं। अगर 12 घंटे का अगर हिसाब लगा तो 600 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम लोग पीछे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी है किशनगढ़ के 4 रास्ते पे और यहाँ पे इस छोटू की पान के ठेले पे बैठे हैं इसके लिए।
रास्ता भटक गए थे इसलिए वापस नीचे उतरना पड़ा। वो वाला हाईवे ऊपर चले गए थे हम लोग, जबकि नीचे से होके जाना था इस तरफ। होता है गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा दिमाग काम नहीं करता, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे किशनगढ़ के पास गन्ने का जूस का मज़ा लेंगे। ये खड़ी है अपनी मेट्योर और ये है क्लासिक 350। पूरा एरिया मार्बल्स का है। देखो राजस्थान तो ऐसे भी फेमस है मार्बलों के लिए। बड़े बड़े शोरूम में बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लग रही है। दोस्तों ये 12वां टोल बूथ आया है और यहाँ से 120 के करीब है सिकर। और हम अपने शेड्यूल से 1-2 घंटे गर्मी से परेशान लेट चल रहे हैं। चलाने वाली गर्मी आ रही है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आग की भट्टी पे हम लोग घूम रहे हैं ना ऐसा। अमृतसर यहाँ से 622। अमृतसर तो नहीं कर सकते, लेकिन सिकर पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत 100-200 किलोमीटर जैसा काट सकते हैं। मतलब 8-9 बजे तक या 10 बजे तक चला सकते हैं। देखो दोस्तों कितना मस्त है जंगल पूरा, देखिए बहुत ही मस्त है यार। ये लुक जो है ना, अभी क्या हुआ मतलब मैं बंदा जा रहा था, कुत्ता अचानक आया कॉर्नर पे इस तरफ से, हम लोग उस साइड से जा रहे थे। इतना सा मार्जिन में बचा है, मतलब उसका बैलेंस पूरा ही बिगड़ गया था। अगर कुत्ता गाड़ी में आता ना तो ये दोनों बाइक से गिरते, इतना मतलब वो था। बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार, कब किधर से कौन आ जाए। बाइक पे इतना सामान लोड करने के बाद जाना बहुत आसान नहीं है भाइयों। ये सिंगल बाइक चलाओ और लोडेड बाइक चलाने में बहुत फ़र्क है। जैसे ट्रक चलाते हैं ना लोग। अब सिकर रह गए सिर्फ 60 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, मतलब 5:30 तक। और 5:30 के बाद भी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत और चला ले 100-200 किलोमीटर। तो कल अमृतसर के लिए क्या है, हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं सिकर। अब ढूंढ रहे हैं क्या पता नहीं, काफ़ी अच्छा सिटी है। क्या मातू तू काफ़ी ओल्ड बाजार लग रहा है ये वाला, राजा महाराजा के वक्त का गेट किले का। पूरा ओल्ड टाइप का है पूरा गांव। अच्छा है लेकिन बढ़िया है, रहने का मज़ा आता है। जैसे बाज़ार में निकलो तो रौनक रहेगी। तो बड़ा बाज़ार है यार ये। सीकर से हम लोग निकल चुके हैं बादलपुर के लिए, जो 110 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हम लोग नाइट होल्ड करेंगे और फिर वहाँ से कल मॉर्निंग हम निकलेंगे अमृतसर के लिए। फिर कल हम लोग सुबह मॉर्निंग निकलेंगे, देखते हैं कितने बजे उठते और निकलते हैं। तो अमृतसर 9 घंटे का रास्ता था यहाँ से, तो कल हमारे लिए हो जाएगा 7 से 8 घंटे का रास्ता। तो अगर सुबह भी निकलते तो दोपहर तक या शाम तक के आसपास हम पहुँच ही जाएंगे अमृतसर। फिर वहाँ पे हम विज़िट करेंगे गोल्डन टेम्पल और वाघा बॉर्डर। तो मिलते हैं दोस्तों होटल पे जाके।